कार्यकर्ताओं के द्वारा गोलीबार चौक पर नोटबंदी को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। आप सब जानते हैं कि 8 नवंबर को मोदी सरकार ने $500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द करके उसके जगह 2000 के नए नोट लाए और 8 नवंबर का वो भाषण कि बोले नोटबंदी जरूरी इसलिए हो गया इस देश के अंदर जो काला धन है उस काले धन के ऊपर एक निर्णायक हमला करना, आतंकवाद उसकी जड़ें काटना है और वो काटने के लिए नोटबंदी जरूरी। और दूसरे दिन मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री जापान चले गए और जापान में भारत के नागरिकों का उनको संबोधित करते हुए आंसू बहाते हुए कहा 50 दिन का समय मुझे दीजिए और 50 दिनों के अंदर अगर देश काला धन खत्म नहीं हुआ 50 दिनों के अंदर देश के आम आदमी को जो तकलीफें उसमें हो रही है उस तकलीफों से राहत अगर नहीं मिलेगी तो उन्होंने आह्वान किया, ऐलान किया हिंदुस्तान के किसी भी चौक में मैं आने को तैयार हूं और लोगों ने मुझे जूते मारो मैं जूते खाने को तैयार। ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वयं देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी के हैं। 50 दिन 30 दिसंबर को खत्म हो गए और 1 तारीख को नए साल के उपलक्ष्य में देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए लोगों को लगा मोदी जी 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नोटबंदी के चलते जो हालात इस देश में निर्माण हुए उस पर वो सिलसिलेवार रूप से अपनी बात रखेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी शर्म की बात है, आश्चर्य की बात है 1 जनवरी को जब भाषण उन्होंने दिया नोटबंदी पर
शब्द नहीं निकाले। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी नोटबंदी के चलते बैंकों के सामने कतार लगाकर 100 के ऊपर आम आदमी इस देश के नागरिकों ने अपनी जानें गंवा दी है। उनके बारे में जो कहेंगे, उनके परिवार वालों के प्रति वो संवेदना व्यक्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक में इन्होंने कोई बोला नहीं। लोगों ने ये उम्मीद की है कि मोदी जी ये कहें कि नोटबंदी के चलते किसानों के क्या हाल हुए, खेती का क्या हुआ, इसके बारे में कोई बोलेंगे। लेकिन न खेती के बारे में, न किसानों के बारे में कुछ नहीं। लोगों ने ये उम्मीद किए थे कि एक तारीख के भाषण में मोदी जी उन छोटे छोटे कारखाने, छोटे कारोबारी, छोटे दुकानदार जो बंद हो गए, उनके बारे में वो उनके बारे में नहीं बोला। लोगों ने उम्मीद किया था कि एक तारीख के भाषण में ये बोलेंगे कि नोटबंदी के बाद आज के दिन तक करीब 5 लाख अपनी नौकरियां मजदूरों ने उनके हाथ से काम छीन गया है। उन मजदूरों के बारे में हम बोलेंगे। लेकिन मोदी जी ने उनके बारे में भी कुछ नहीं। लोगों ने ये उम्मीद की थी कि 1 तारीख को मोदी जी अपने भाषण में ये कहेंगे कि 8 नवंबर के बाद कितना नोटबंदी की वजह से पकड़ में आया, इसका हिसाब देंगे। मोदी जी ने उस पर भी कुछ नहीं बोला। लोगों ने ये उम्मीद की थी एक जनवरी के भाषण में मोदी जी ये बताएंगे कि 8 नवंबर के बाद 1 जनवरी तक कितने आतंकवादी और कितने काला धन वाले जेल में गए, इसके कुछ आंकड़े और नाम बताएंगे। ना काला धन पे बोले, ना आतंकवाद पे बोले। 1 जनवरी के भाषण में लोगों ने ये उम्मीद किया था कि मोदी जी सब भाषण देंगे, वो याद कराएंगे देश
नहीं सुधरेंगे तो मैं देश के किसी भी त्योहार में आकर खाने को तैयार हूं, ये याद दिलाएंगे। लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। और क्या कहेंगे कि बोले घर बांधने के लिए कर्जा लोगे तो इतना बाजार बन सकेगा। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पैसे बैंक में आ जाएंगे। वो किसानों के लिए उनके किसान को पैसे भी बदल देंगे। न जाने क्या क्या बोलते हैं। थोड़े देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि क्या 1 जनवरी को इस देश के अंदर कोई अर्थसंकट पेश किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए ये लगा। दोस्तों, नागरिक भाइयों, आज की ये लेकर सभा खास करके गोलीबार चौक पर इसलिए आयोजन किया गया। यहाँ से हम गोलीबार चौक से हम याद ये मोदी जी आइए इस चौक पे भाई। इस देश में चौराहों की कोई कमी नहीं है। खास आम आदमी पार्टी ने आपके लिए चौराहा चुना है। गोलीबार चौक दोस्तों, इस जिले में हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। नोटबंदी के बाद जो देश के अंदर हालात पैदा हुए हैं, इतने भयावह हालात है दोस्तों। नोटबंदी के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और आने वाले दिनों में जो हालात बनने जा रहे हैं, बहुत ही भयानक, खतरनाक हालात बनने जा रहे हैं दोस्तों। छोटे छोटे कारोबारी, हमारे खुदरा व्यापारी, किसान इस नोटबंदी के चक्कर में तबाह हो गए हैं। लोग आजादी के बाद ये पहला वाक्य है, लोग अपने ही पैसे के लिए बैंकों के सामने कतार लगा रहे हैं और उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा। नोटबंदी के चलते जो हालात पैदा हुए दोस्तों कि बाजारों के अंदर खरीदारी, उस पर असर पड़ा है। इस नोटबंदी के चलते दोस्तों 100 के ऊपर लोग जान गंवा चुके हैं। कैसा हमारा समाज है, कैसा हमारा देश है। कोई आज ये नहीं पूछ रहा कि अगर मोदी जी आपने नोटबंदी काले धन वालों पे हमला करने के लिए अगर किया है तो फिर जो 100 लोग मारे गए हैं, हम जानना चाहते हैं नोटबंदी से अगर काले धन वाले परेशान हो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं बैंक के सामने कतार लगाने वालों ने काले धन वाले गिने हैं। अरे मोदी साहब
के इलाज करने के लिए बैंकों में पैसा रहने के बावजूद पैसे निकाल नहीं पाए, बच्चा चल जाता। ये हालत इस देश के अंदर नोटबंदी के नाम पे कर दिया गया। शादी के नाम कई लोगों ने अपनी शादी करवाई, कई लोगों ने दम धक्के में शादी निपटाई, लेकिन मोदी सरकार अपने मंत्री और अपने संसदीयों ने जो करोड़ों रुपए पानी की बहाया, उनसे कोई सवाल नहीं खड़ा। नागपुर के अंदर हमने देखा नितिन गडकरी मंत्री है भाई, मोदी सरकार में नोटबंदी के चलते 2.5 लाख के ऊपर कोई शादी नहीं हो सकती, लेकिन नागपुर में वो जलवा, वो बड़े बड़े एरोप्लेन दिल्ली में शादी का जलवा। हमको लगा मोदी जी अपने मंत्री से पूछेंगे कि नितिन जी जरा आप अपने शादी का हिसाब बताओ, वो 2.5 लाख में कैसे हुआ। तो मंत्री संतरी वो कहां से पैसे ला रहे, उनसे किसी ने नहीं पूछा। कोई खासदार, कोई आमदार, कोई इस देश का मंत्री या राज्य का एक भी मंत्री बैंक से पैसे निकालने के लिए एक दिन भी कतार में नहीं लगा। देश की जनता जानना चाहती है कि अगर इस देश का आम आदमी पैसे निकालने के लिए कतार में लगा था, तो आमदार, खासदार और मंत्री बिना बैंक के सामने कतार लगे, इनका कारोबार कैसे चलता था, ये देश की जनता, देश जानना चाहता है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता ने अरविंद केजरीवाल ने आरोप सही लगाया है, सही मुद्दा उन्होंने उठाया है कि नोटबंदी का मसला काले धन से नहीं है। अरे नोटबंदी के निर्णय से मोदी सरकार ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि जिन बैंकों में पैसे नहीं हैं, क्योंकि देश के बैंकों के पैसे इस देश के भांडवलदारों ने, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ने जो दबा के रखा और सरकारी बैंकों को खाली कर दिया। उन बैंकों में नोट जमा करने का तरीका, जिन बैंकों में नोट नहीं थे, उन बैंकों में पैसा जमा करने का जो षड्यंत्र मोदी सरकार ने रचा, उसका ही परिणाम है कि आज
बैंकों में पैसा जरूर जमा हो गया। ये पैसा किसका है? ये आम आदमी का पैसा बैंकों में जमा हुआ है। देश की जनता जानना चाहती है इन पैसों का मोदी सरकार क्या करने वाली है। बैंक में जो पैसा जमा हुआ है दोस्तों, वो पैसा इस देश के किसानों के लिए नहीं है। बैंक में जो पैसा आम आदमी ने जमा कराया है 8 नवंबर के बाद, वो पैसा इस देश के बेरोजगार नौजवानों को अपने पैर पे खड़े होने के लिए खर्चा नहीं करने वाले हैं। जो पैसा बैंकों में जमा हुआ है, वो पैसा इस देश के छोटे कारोबारियों को मदद करने के लिए नहीं किया जाने वाला है। ये पैसा दोस्तों इस देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इस देश के जो भांडवलदार हैं, उनके कर्जों को माफ करने के लिए और नए कर्जे देने के लिए मोदी सरकार ने ये नोटबंदी का एक षड्यंत्र रचकर हमारे और आपके खीसे का पैसा बैंक में जमा करवा लिया है। ये एक षड्यंत्र है। इसलिए दोस्तों आने वाले दिनों में लोगों के हाल बेहाल होने वाले हैं दोस्तों। ये तो एक चालाकी कि मोदी ने इस नोटबंदी को देशभक्ति के साथ जोड़ दिया और इसलिए लोग आम आदमी सत्ते में है, उसको लगता है कि अगर मैं विरोध करूंगा तो मैं कहीं देशद्रोही तो नहीं कहलाऊंगा, इसलिए वो खामोश है। इसलिए वो खामोश है। लेकिन उसकी एक खामोशी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो हालात बनने वाले हैं दोस्तों, जो हालात बन रहे हैं, उन हालातों से इस देश का आम आदमी इस नोटबंदी के षड्यंत्र को समझने वाला है और अब वो समझ रहा है। आज की ये नुक्कड़ सभा, आज की ये नुक्कड़ सभा हम इस नागपुर के मंत्री से भी सवाल करने के लिए पूछ रहे हैं। नितिन गडकरी ने ये बयान दिए हैं कि नोटबंदी में इस देश के जो लोग शामिल हुए हैं, उन्होंने देश की सेवा किए हैं। तो नितिन जी जरा हमको बताइए, देश की सेवा करते करते जो 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, आपकी सरकार उन परिवारों के बारे में क्या कहने वाले हैं? गडकरी जी से हम ये भी सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जब आपकी सरकार ने शादी के लिए 2.5 लाख पे पाबंदी लगाई, तो आपने अपने घर की शादी में करोड़ों जो बहाया है, वो धन क्या काला धन था कि क्या बैंकों के पिछले दरवाजे से आपने इंतजाम किया? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी इस आलीशान शादी में मदद किया? नागपुर के वासी जानना चाहते हैं। गडकरी जी ये मत बताओ कि आम आदमी क्या है और तुम क्या है। नागपुर के लोग जानते हैं भली भांति
वो दिन दूर नहीं हुए, बहुत अरसा बीता नहीं, लोगों ने आपको लिबरेटा में देखा है और 20 साल में अब आपको रात को सब्जी बेचने वालों की आवाज से आपकी नींद खराब हो रही है। शर्म आनी चाहिए जिस गडकरी को इस नागपुर शहर के गोर गरीबों ने वोट डालकर चुना के दिया, बड़ा बनाया, वही गडकरी आज बुधवारी बाजार के सब्जी बेचने वालों की आवाज से उनकी नींद उड़ रही है। बड़ा बनना हो तो गरीबी की याद करो, बड़ा बनना हो तो आम आदमी की याद करो। बड़े बनने के बाद आप यहाँ के अधिकारियों को डराते हो, धमकाते हो कि अभी तक मेरे घर के बाजू का बुधवारी बाजार हटा क्यों नहीं। और ये भी तो हमको बताओ गडकरी साहब, तो बाजार हटने के बाद वहां होने वाला क्या है। हम और आप रोज देखते हैं वहां 10 गाड़ियां खड़ी रहती है। क्यों भाई, बुधवारी बाजार की जगह क्या गडकरी साहब की पार्किंग की जगह हो गई है क्या। तो अब आपको गाड़ी, अब आपको हेलीकॉप्टर, अब आपको एसी, ये रास आने लगी है। और जब देखो जब नागपुर में आने के बाद वो सड़क पे हॉकर उसको क्यों नहीं हटाए, वो छोटी गाड़ियां क्यों नहीं हटाए, वो रोड के दुकानदार आजू बाजू वालों को क्यों नहीं हटाए। इस प्रकार का जो दोगली नीति है, दोहरा चरित्र है, ये चेहरा ज्यादा दिन नागपुर की आम जनता सहने वाली नहीं है। दोस्तों, आज की ये नुक्कड़ सभा महज इसलिए की गई कि जो मोदी साहब भूल गए कि मैं चौक पे आकर आम लोगों के जूता खाने को तैयार हूं, उनको याद दिलाने के लिए कि मोदी जी, अगर आपको देश में कोई चौक नजर नहीं आ रहा तो हमारा गोलीबार चौक तैयार है, आपको सवाल पूछने के लिए तैयार है, आपके जवाब सुनने के लिए तैयार है। हमारे सवालों के जवाब नहीं देने पर जूते खाने के लिए आप जरूर तैयार रहना। इस बात को याद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ नुक्कड़ सभा रखा था और ये नुक्कड़ सभा यहाँ पर समाप्त हो रही है। तमाम कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज की ये नुक्कड़ सभा यहाँ खत्म कर रहा हूँ, इसकी घोषणा कर रहा हूँ। अरे नोटबंदी धोखा है, धोखा है, धोखा है। 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 नोटबंदी धोखा है, धोखा है, धोखा है। अरे मोदी सरकार सच बोलो, बोलो, सच बोलो, मोदी सरकार सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अरे लोगों के साथ षड्यंत्र करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मोदी सरकार लोगों के साथ षड्यंत्र करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नोटबंदी धोखा है। धोखा है।